नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आर्यन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों इस आर्यन कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हम विभिन्न सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ज्योग्राफी और अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग फील्ड से लेकर के कॉम्पिटिशन लेवल तक की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे निवेदन या गुजारिश है कि अभी हमारा ये चैनल प्रारंभिक दौर में अर्थात फर्स्ट स्टेज में है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इस क्षेत्र की और इन वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट, इन टॉपिक्स को उनको समझना है। ठीक है, तो इन वीडियो के लिंक को आप कॉपी करके अलग अलग सर्कल में अलग अलग दोस्तों को शेयर करते रहें। जैसा कि हम देख रहे थे ज्योग्राफी सीरीज, तो ज्योग्राफी सीरीज में पढ़ाता हूँ, जिसमें हम प्रारंभिक से सबसे पहले हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट से निर्माण से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में भारत को बांटा, विभाजित क्षेत्र किया। ठीक है, भारत का भौतिक प्रदेश में बांटा। उसके बाद हमने ग्रेट हिमालय अर्थात हिमालय की पर्वत, जो हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति को देखा। हिमालय पर्वत को भी कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के ज्योग्राफी की वीडियो इसमें डली हुई हैं। ठीक है, इस चैनल में, और आप लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देखें। इसी कड़ी में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख दर्रे। अर्थात दर्रे क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र, दो पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में जो गैप होता है उसको दर्रे कहते हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठता है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों पाए जाते हैं? अर्थात दर्रे होते हैं, उनकी परिभाषा, उनको डिफाइन ही इस तरह से किया जाता है कि दो पर्वतीय अर्थात दो पहाड़ी प्रदेशों के बीच में जो गैप होता है, अब उस गैप का निर्माण विभिन्न नदी द्रोणियों के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, उसका निर्माण भूकंप के द्वारा, ठीक है, जमीन के खिसकने के द्वारा, ठीक है, या किसी हिमालय पर्वत के, ठीक है, खिसकने के कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय पर जो पर्वत का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, और ये, ठीक है, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इस तरह की ये पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती हैं? विभिन्न पर्वतियों के बीच में जो गैप पाए जाते हैं उनको दर्रे बोलते हैं। इसी प्रकार दर्रे दोस्तों आपको, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, तो इन घाटों में भी क्या पाई जाती हैं? विभिन्न पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई, कार्डमम, ठीक है, इलायची की पहाड़ी और विभिन्न पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन पहाड़ी प्रदेशों में भी कुछ दर्रे मिलते हैं। तो हम एक एक से विभिन्न दर्रों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं? हम शुरू करते हैं यहाँ से, जम्मू कश्मीर के दर्रे से। तो जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं और कौन से दर्रे सांस्कृतिक, ठीक है, राजनीतिक एवं स्थैतिक भौगोलिक से कौन से दर्रे महत्वपूर्ण है? तो जम्मू कश्मीर के दर्रों की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का सबसे पहला दर्रा आता है काराकोरम दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? काराकोरम। ठीक है दोस्तों, अब ये दर्रा लद्दाख क्षेत्र में आता है, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। इसी काराकोरम श्रेणी के यहाँ पर कौन स्थित है? काराकोरम दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखना, काराकोरम दर्रा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में दूसरे दर्रे की बात करेंगे हम। इसका दूसरा दर्रा है दोस्तों जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला। ठीक है, जोजिला दर्रे की बात करेंगे तो ये इधर आता है। ठीक है, ये लेह से श्रीनगर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। ठीक है, और जो कि जम्मू कश्मीर के कौन सी श्रेणी में आता है? जोस्कर श्रेणी में। हमने देखा काराकोरम रेंज में कौन सा दर्रा आता है? काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये लगभग सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, और यहाँ से दोस्तों चीन के लिए भी सड़क बनाई गई है। काराकोरम दर्रा जो जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम रेंज के मध्य स्थित है। यहाँ से चीन के लिए, जिसमें तारिम और वैशिन, इसके लिए सड़क बनाई गई है। उसके बाद जोजिला दर्रा देखा। ये जो दर्रा है ये जोस्कर श्रेणी के अंतर्गत आता। कौन सी श्रेणी दोस्तों?
जोशकर। ठीक है, ये कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। ठीक है, इसके बाद तीसरा दर्रा आता है बुर्जील। ठीक है, तो ये भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो आप इसको भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, बुर्जिल दर्रा। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला चौथा दर्रा आता है बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये भी कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, बनिहाल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला दर्रे की बात करेंगे, पांचवें दर्रे की। तो पांचवा दर्रा दोस्तों पीर पंजाल। ये जम्मू कश्मीर के 5 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, अब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कौन से पर्वतीय क्षेत्र आते हैं? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जम्मू कश्मीर में क्या आते हैं? ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। ठीक है, काराकोरम सबसे उत्तरी श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी आती है और जोस्कर श्रेणी आती है। इनका विस्तार, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट और तिब्बत क्षेत्र में है। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो दर्रे पाए जाते हैं उनके नाम लिख लिया हमने। ठीक है, काराकोरम दर्रा। और इसी प्रकार यहाँ पर एक दर्रा और है। ठीक है, ये भी काराकोरम पर्वत रेंज के समीप है। ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा भी माना जाता है, इसको बोलते हैं आगिल दर्रा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना, आगिल दर्रा। ठीक है, और इसी प्रकार एक दर्रा और है दोस्तों यहाँ पर, उसको बोलते हैं डिंगला दर्रा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? पीओके का क्षेत्र है, अर्थात पाक अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, और पाक अधिकृत क्षेत्र में कौन सी पर्वत चोटी आती है? केटू। ठीक है, गॉडमेनोस्टेन। तो हम दर्रे की बात कर रहे थे, तो ये दर्रे हमने जम्मू कश्मीर के इस पर्वतीय क्षेत्र में जो दर्रे हैं उनकी हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पीर पंजाल दर्रे की। जम्मू कश्मीर का सबसे, ये पीर पंजाल दर्रा जो कि लघु या मध्य हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी। जैसा कि हमने पढ़ा, लघु या मध्य हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इसकी 2 पर्वत श्रेणियां नेपाल में विस्तारित हैं और इसकी 2 पर्वत श्रेणियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब, इस क्षेत्र में विस्तारित हैं। तो ये कौन कौन सी है? पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, और नेपाल में इसकी कौन कौन सी विस्तारित है? महाभारत और नागटिब्बा। इसी प्रकार जो पीर पंजाल श्रेणी है वहां पर कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, तो आप इसको क्या रखना, याद रखना। ठीक है दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा। तो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र में ही दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के 5 प्रमुख दर्रों की हमने बात कर ली, जिसमें सबसे पहला काराकोरम दर्रा आता है। ठीक है, जो सबसे उत्तरी, और इससे इस दर्रे से चीन के लिए एक सड़क बनाई गई है। ठीक है, तारिम बेसिन के लिए। और उसके बाद जोजिला दर्रा पड़ा, ये जोस्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में आता है। ठीक है, काराकोरम रेंज के मध्य स्थित है ये। उसके बाद हमने बात की दोस्तों बुर्जिल दर्रा की, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जोजिला दर्रा के बारे में एक बात और याद रखना, यहाँ से श्रीनगर और लेह के बीच सड़क बनाई गई है। ठीक है, श्रीनगर से लेह के लिए मार्ग कौन उपलब्ध कराता है? जोजिला दर्रा। उसके बाद बनिहाल दर्रा, ये भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, जो लघु या मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो ये जम्मू कश्मीर के दर्रों की हमने बात की। अब बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 2 प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहला दर्रा सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ये प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। अब हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश की ये पूर्वी क्षेत्र काय से लगा हुआ है? तिब्बत से। ठीक है, तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है दोस्तों, जिसको सिपकीला दर्रा बोलते हैं। सबसे पहला दर्रा हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? सिपकीला। ठीक है, ठीक है, इस दर्रे के बारे में आप यह ध्यान रखना कि सिपकीला दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, तो तिब्बत से यहाँ एंट्री होती है
और ये शिमला के लिए क्या मार्ग उपलब्ध कराता है, ठीक है, तिब्बत से। तो ये सिपकीला दर्रा है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा दर्रा है उसके बारे में बात करेंगे, रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा भी कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी याद रखना। रोहतांग जो दर्रा है उसको एक और नाम से जाना जाता है, मुर्दों का टीला, ठीक है, मुर्दों का। तो ये आप नाम याद रखना। तो रोहतांग और सिपकीला दर्रा कौन से राज्य में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। और इस क्षेत्र में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जोशकर भी आती है और पीर पंजाल श्रेणी भी आती है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों ये लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी इसी क्षेत्र में आती है। तो हम देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में दर्रे पड़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश भी कौन से प्रदेश में आता है, हिमालय प्रदेश, ठीक है, अर्थात पर्वतीय प्रदेश में। तो यहाँ पर भी दर्रे पाए जाते हैं। तो सिपकीला और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हम बात करेंगे कुमाऊं प्रदेश के दर्रों के बारे में। अब कुमाऊं प्रदेश, हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था, तो उसमें हिमालय को 4 भागों में बांटा था, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, ये नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय। तो ये नेपाल और कश्मीर हिमालय के बीच में जो हिमालय पड़ता है, जिसका अधिकतम विस्तार उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। तो उत्तराखंड के दर्रों की हम बात करेंगे, ठीक है। और उत्तराखंड में जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है उसको कौन से नाम से जाना जाता है, कुमाऊं प्रदेश, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश या उत्तराखंड के जो हिमालयी प्रदेश है उसका अलग एक प्रादेशिक विभाजन किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं प्रदेश, ठीक है। अब इस कुमाऊं प्रदेश जो कि पूरा पर्वतीय प्रदेश है, तो यहाँ पर भी दर्रे पाए जाते हैं। तो यहाँ के 3 प्रमुख दर्रे हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। माना दर्रा, ठीक है, नीति, माना नीति, ठीक है। और एक और नाम है दोस्तों लिपू लेक। कौन सा दर्रा, लिपू लेक दर्रा। तो उत्तराखंड जिसमें हिमालय का प्रादेशिक विभाजन आता है, और कौन सा प्रादेशिक विभाजन किया गया है, कुमाऊं प्रदेश। और कुमाऊं प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पड़ती है, माना दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा, ठीक है। और इसमें बहुत से सांस्कृतिक महत्व की स्थल भी हैं, जैसे कि फूलों की घाटी, ठीक है, और नंदाकोट पर्वत चोटियाँ, ठीक है, ऊंची ऊंची। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्किम के दर्रों के बारे में, ठीक है। अगला कौन सा राज्य दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम के जो दर्रे हैं, जिसमें सबसे उत्तरी दर्रा है दोस्तों, इसका नाम है नाथुला दर्रा। इसका बहुत अधिक राजनीतिक महत्व है, नाथुला दर्रा, ठीक है। जब भारत और चीन का 1962 का युद्ध हुआ, ठीक है, तो नाथुला युद्ध, जो नाथुला दर्रा है उसका बहुत अधिक सामरिक महत्व है, ठीक है। उस टाइम पर 1962 के टाइम पर सिक्किम का जो नाथुला दर्रा था, ठीक है, उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है। कब से बढ़ जाता है, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, कौन से टाइम का, 1962 का, ठीक है। उसके बाद से, इस युद्ध के बाद से इस नाथुला दर्रे को, इस प्रवेश द्वार को, ठीक है, इस गैप को बिल्कुल बंद कर दिया गया, और बाद में लगभग 2005-06 में इसको खोल दिया गया, ठीक है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सिक्किम में। इसके बाद इसका दूसरा दर्रा है जेलीपला दर्रा, ठीक है, जेलीपला, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा दर्रा, जेलीपला, ठीक है। और नाथुला दर्रा है ना दोस्तों, वहां से मानसरोवर, अर्थात जो मानसरोवर स्थल है, ठीक है, वहाँ की यात्रा संपूर्ण की जाती है। और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग और चुम्बी घाट। तो यहाँ से जो
धार्मिक स्थल की यात्रा की जाती है वो नाथुला दर्रा से निकल के मानसरोवर पर्वत की यात्रा पूरी की जाती है। ठीक है, इसमें नाथुला दर्रा का बहुत अधिक महत्व है, नाथुला और जेलिकला दर्रा। ठीक है, मानसरोवर यात्रा के लिए जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से, ठीक है, जो धार्मिक लोग मानसरोवर पर्वत की यात्रा करते हैं, ठीक है, तो वो नाथुला और जेलिकला दर्रे ये उस गैप से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, तो नाथुला और जेलिकला के बारे में हमने पढ़ा। नाथुला दर्रा से एक नदी भी निकलती है जिसको खाली नदी बोलते हैं, सॉरी तीस्ता नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी दोस्तों? तीस्ता नदी। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी। ठीक है, तो नाथुला और जेलिकला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। इनका बहुत अधिक महत्व किसके कारण है? ठीक है, 1962 के भारत और चीन के युद्ध के कारण, और इनका बहुत अधिक धार्मिक महत्व भी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश आता है, और ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम। ठीक है, और ये नागालैंड, और इधर ये असम। ठीक है, ये असम और ये मेघालय। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दो प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला दर्रा आता है बोमडिला। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर का दर्रा आता है यांगयाप। ठीक है, बोमडिला। ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों यांगयाप दर्रा। और इस दर्रे की यह विशेषता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो राक्षसताल मानसरोवर झील के निकट से, ठीक है, निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर प्रवेश करती है, तो इस दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यांगयाप दर्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। कौन सी नदी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है, और फिर आगे चलकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सी सहायक नदियाँ जुड़ जाती हैं, जिसमें दिबांग, ठीक है, लोहित। तो ये अरुणाचल प्रदेश के दो प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इसमें एक और दर्रा आता है लिखापानी। कौन सा दर्रा दोस्तों? लिखापानी। तो ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की हमने बात की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक मणिपुर में दर्रा आता है तुंजू दर्रा। ठीक है, ये तो दोस्तों को एक पर्वतीय प्रदेश में जो दर्रे पाए जाते हैं, जो विभिन्न पर्वतों के बीच में जो गैप पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रमुख गैपों के बारे में हमने बात की, दर्रों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये तिब्बत की सीमा और ये लद्दाख क्षेत्र, तो यहाँ पर इन दोनों के प्रवेश द्वार, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं, इनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में इसमें कौन सा दर्रा आता है? यांगला। ठीक है, और उसके बाद खारदुंगला। ठीक है, चांगला। तो ये ला जो वाले वर्ड है, इनका अंतिम वर्ड ला है, तो ये दर्रे कहाँ पर पाई जाती है? लद्दाख में। ठीक है, इस लद्दाख और तिब्बत की इस सीमा पर। तो ये तो बात की दोस्तों हिमालयी प्रदेशों में पाए जाने वाली दर्रों के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा या मैंने बताया आपको कि जो दर्रे होते हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, या पर्वतीय क्षेत्र में या पहाड़ी प्रदेशों में। तो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन दर्रों के बारे में हम बात करेंगे जिनसे होकर विभिन्न सड़क मार्ग, विभिन्न नेशनल हाईवे गुजरते हैं। यहाँ पर ये महाराष्ट्र दोस्तों, जैसे कि ये क्या है, ठीक है, ये एमपी। तो ये गुजरात के जो दर्रे हैं, ठीक है, वो हिमालय प्रदेश अर्थात पर्वतीय क्षेत्र के अलावा और कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी प्रदेश में। तो जैसा कि हमने देखा, ठीक है, कि दक्षिण में ये दक्षिणी पूर्वी की ये पूर्वी घाट,
ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र और केरल, इन क्षेत्रों में जो विभिन्न पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनमें दर्रे पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये मैंने, ठीक है, महाराष्ट्र का प्रदेश है। तो महाराष्ट्र में ये सबसे पहला थाल घाट, ठीक है। ये घाट शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट का दर्रा कौन सा है, थाल घाट। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक दर्रा है, वो कौन सा दर्रा है, बोर घाट, ठीक है। और इन दर्रों से होकर के, जैसे कि ये बोरघाट दर्रा है, तो इससे होकर के गोवा के लिए, ठीक है, सड़क जाती है। उसके अलावा जो धारघाट दर्रा है, ठीक है, वो मुंबई से लेकर के नासिक तक सड़क जाती है, अर्थात मुंबई से लेकर के दिल्ली तक। तो इसमें धारघाट, और ये मुंबई से लेकर के बेलांगू, ठीक है, कर्नाटक, तो ये सड़कें जाती हैं। तो ये बोरघाट और थालघाट ये दर्रे हैं, वो महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में जैसी कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, बालाघाट पहाड़ियाँ। उसी प्रकार केरल में भी एक दर्रा पड़ता है दोस्तों, पालघाट, ठीक है, ये भी घाट है, दक्षिण पश्चिमी घाट है कि नहीं। तो ये केरल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, कार्डमम और अन्नामलाई पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों के मध्य भी एक दर्रा है, पालघाट, ठीक है। तो ये पहाड़ी प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। तो दोस्तों ये हमने भारत के प्रमुख दर्रों की बात की, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हमने बात की, जिसमें ये हिमालय प्रदेश के दर्रे है, ठीक, अर्थात पर्वतीय प्रदेश के, जिसमें जम्मू कश्मीर के दर्रे, लद्दाख के दर्रे, ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के सिक्किम और रोहतांग, और ये नाथुला और जेले प्लस सिक्किम के दर्रे, ठीक है। और ये यांगयाप जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है, और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ये तूजू दर्रा, ठीक है, जो कि मणिपुर में आता है। और ये दक्षिण के पश्चिमी पहाड़ियों में महाराष्ट्र में तालघाट और बोरघाट दर्रा, और ये दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य कौन सा, केरल में पालघाट दर्रा, ठीक है। ये महाराष्ट्र और ये केरल, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है, जिसमें हिमालय प्रदेश के दर्रे और पहाड़ी प्रदेश के दर्रे, उनके बारे में हमने बात की, ठीक है। कहाँ पर कौन कौन सा दर्रा पाया जाती है और कौन कौन सा दर्रा किस महत्व रखता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात की। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, और आगे भी हम इससे जियोग्राफी की सीरीज में क्रमबद्ध क्रम वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। अगले जैसे कि हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने उधर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को भी अलग अलग प्रादेशिक विभाजन में बांटा गया है, जिसमें राजस्थान का मैदान, ठीक है, सिंधु पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, और इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो विभिन्न मैदानों के बारे में बात करेंगे हम। अभी हमने हिमालय प्रदेश की बात की, उसके दर्रों के बारे में बात की, उसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात की, ठीक है। तो आगे के लिए बने रहें, और ये हमारे चैनल के लिंक, इसमें वीडियो के उन लिंक है, उनको शेयर करते रहें। दोस्तों हमारा जो चैनल है वो अभी एक प्रारंभिक दौर में है, ठीक है, जिसके सब्सक्राइबर अभी कुछ सीमित ही हैं। तो आप उन लोगों तक वीडियो, अर्थात हमारे जो चैनल की लिंक को शेयर करते रहें, ठीक है, और वीडियो को उपलब्ध कराते रहें, ठीक है। और आप बिल्कुल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, कौन से राज्य में कौन सा दर्रा पड़ता है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर वाले दर्रे हैं, ठीक है, और ये रोहतांग छिपकिला, और दोस्तों मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था, ये कुमाऊं प्रदेश के उत्तराखंड के 2 दर्रे, माना और नीति, ठीक है, और ये सिक्किम। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।